हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मनदीप कुमार सिंह आज कुछ खास बातें शेयर करना चाहता हूं। वैसे विद्यार्थियों के लिए जो एमबीए का सपना रखते हैं, एमबीए करने के बारे में सोच रहे हैं, आज वैसे विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले एक बात आप याद रखिए, कुछ भी आप करना चाहते हैं, चाहे वो 10th हो, 12th हो, एमटेक हो, बीटेक हो, एमबीए हो, आप अपने लाइफ में कभी भी कुछ भी करना चाहते हैं तो एक बात का हमेशा याद रखें, पहले उस चीज का संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। वो होता क्या है, क्या नहीं है, फायदे क्या है, लॉस क्या है, तभी आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। भीड़ में चलने से कोई फायदा नहीं होता है। एक कर रहा है तो आप भी वही चीज करने लगे। चलिए, आज आपके लिए हम टॉपिक लाए हैं, एमबीए कैसे करें, एमबीए करने के लिए क्या योग्यता होती है, कौन सी परीक्षा को पास करना पड़ता है, कितने फीस लगते हैं, कौन से कॉलेजेस इंडिया में एमबीए के लिए बेस्ट है जो हमें कैंपस प्रोवाइड कर सकें, कौन सा सरकारी एमबीए होते हैं जिसमें हमें कम पैसे में ही आप अपने पढ़ाई को क्लियर कर सकें। एमबीए होता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। चलिए, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, पसंद लगता हो, इंफॉर्मेटिव लगता हो तो प्लीज़ आपका प्यार और सपोर्ट करना ना भूलें। एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। तो चलिए, आज बात करते हैं एमबीए कैसे करें। ठीक है, एमबीए करने की योग्यता क्या है, परीक्षा कौन सी होती है, कितने फी लगते हैं, और इंडिया में कौन कौन सा बेस्ट कॉलेजेस है एमबीए करने के लिए। ठीक है, उससे पहले टॉपिक क्या क्या रहेगा मेरा, एमबीए के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एमबीए कैसे करें, एमबीए में सिलेबस कौन सा होता है हर सेमेस्टर वाइज, एमबीए में कितने सालों का कोर्स है, डिस्टेंस से एमबीए होता है या नहीं होता है, एमबीए के लिए बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा हम चूज करें, एमबीए की फ़ी कितनी होती है हर कॉलेज के अनुसार, एमबीए करने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, एमबीए से स्टार्टअप कैसे करें हम अपने बिजनेस को, मल्टीपल कैरियर ऑप्शन है तो किधर है, कैसे हैं, या हम टीचिंग लाइन में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। ठीक है, एमबीए की सैलरी कितनी होती है, एमबीए करने के बाद अगर आप कहीं जॉब करें तो क्या सैलरी मिलता है, और फाइनली आपको हम कंक्लूजन बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एमबीए का मतलब क्या होता है। एमबीए का मतलब एक मास्टर डिग्री कोर्स होता है। आपको इसमें बिजनेस से जुड़ी जानकारियों के बारे में सिखाया जाता है, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्किल्स, बिजनेस स्किल्स आदि की जानकारी दी जाती है। एमबीए कोर्स कोई भी छात्र कर सकता है, बस उसका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। जब आप एमबीए पूरा कर लेते हैं तो आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, तथा आपकी जिस क्षेत्र में रुचि है आप उस क्षेत्र में एमबीए कर सकते हैं। आज किसी भी सरकारी या प्राइवेट जॉब पाने के लिए अच्छी क्वालिफिकेशन और मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप एमबीए की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं जो एक मास्टर डिग्री होता है, तो इसके बाद आप किसी भी बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एमबीए करने के लिए आपको उसकी पूरी तरह जानकारी होना चाहिए। इसलिए आज हम आपको एमबीए की पढ़ाई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं, जो आप ध्यान से सुनिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। सावन का महीना चल रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमबीए के बारे में। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं स्टेप, हर एक स्टेप वाइज एमबीए क्या है। एमबीए यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यह भारत और विदेशों में सबसे लोकप्रिय पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम में से एक है। 2 साल का यह पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कॉर्पोरेट दुनिया में मुख्य रूप से प्रबंध किए है स्तर पर नौकरी के अवसरों की अधिकता प्रवेश द्वार है। विज्ञान,
कॉमर्स, मानविकी आदि सभी स्ट्रीम के छात्र इसे आगे बढ़ा सकते हैं। एक रेगुलर एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट जिसे पीजीडीएम आमतौर पर 2 साल का कोर्स होता है, जिसे 4 से 6 सेमेस्टर में विभाजित किया जाता है। हालांकि कुछ निजी संस्थान में जो 1 साल के पीजीडीएम प्रोग्राम भी प्रदान करते हैं, छात्र रेगुलर, ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा जिसे हम डिस्टेंस एजुकेशन सहित विभिन्न तरीकों से एमबीए कर सकते हैं। तो जैसे लोग अगर डिस्टेंस प्रोग्रामिंग भी करना चाहते हैं तो भी आपके पास अच्छा ऑप्शन होता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको हर बात क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसे हम मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। एमबीए का फुल फॉर्म अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर। एमबीए के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? जो भी छात्र एमबीए की मास्टर डिग्री करने में रुचि रखते हैं उनमें आगे बताई गई एमबीए करने के लिए क्वालिफिकेशन का होना आवश्यक है। छात्र ग्रेजुएशन के बाद एमबीए कर सकते हैं, फिर चाहे आपने किसी भी विषय से ग्रेजुएशन पूरा किया हो। ग्रेजुएशन में छात्र का कम से कम 50% स्कोर से पास होना अनिवार्य है, जबकि आरक्षित श्रेणियों छात्रों के लिए अंक में न्यूनतम स्कोर 45% दिया गया है। जैसे एसटी हो गए, एससी हो गए, ओबीसी पार्ट 2 के लिए, तो उनके लिए 45% मिनिमम आपको लाना होगा ग्रेजुएशन में। अंतिम वर्ष के ग्रेजुएट उम्मीदवार भी एमबीए के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं, परंतु इसके लिए उन्हें संस्थान से निर्धारित अवधि के भीतर ग्रेजुएशन की डिग्री पूरा करने का प्रमाण देना होगा। ऐसे विद्यार्थी जो फाइनल ईयर में हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करने पड़ता है, जो आपको अपने कॉलेज से डिग्री पूरा करने का प्रमाण आपको देना पड़ता है। अब बात करते हैं एमबीए कैसे करें। एमबीए कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए कुछ एमबीए के लिए एंट्रांस एग्जाम भी होते हैं, जैसे केट, सीमेट, मेट एग्जाम, जो विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश के लिए मान्य हैं। उम्मीदवार को इन प्रवेश परीक्षाओं को पास करना पड़ता है, उसके अनुसार आपको कॉलेज मिलता है। तथा कुछ निजी कॉलेज ऐसे भी होते हैं जहां आप बिना एमबीए एंट्रांस एग्जाम दिए भी एडमिशन ले सकते हैं। एमबीए सिलेबस क्या क्या होता है? तो नियमित एमबीए पाठ्यक्रम 2 साल का कार्यक्रम है, जिसे 4 से 6 सेमेस्टर में विभाजित किया जाता है। सामान्य विषयों के लिए एमबीए सिलेबस आपको आगे बताया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एमबीए सेमेस्टर सिलेबस के बारे में बात करें तो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव मेथड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ये सारे कोर्सेस हैं। एमबीए सेमेस्टर जो सेकेंड सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं वो क्या है? ऑर्गेनाइज इफेक्टिव्स एंड चेंजेस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट साइंस, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, मार्केटिंग रिसर्च, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और सिस्टम। एमबीए के थर्ड सिलेबस में क्या पढ़ाए जाते हैं? उसमें पढ़ाए जाते हैं बिजनेस इथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, लीगल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। चौथा इलेक्टिव कोर्स के बारे में। एमबीए चौथा सिलेबस है प्रोजेक्ट स्टडी होगा, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, लास्ट होता है इलेक्टिव कोर्सेस। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेस हर एक सिलेबस के वाइज है, तो हर एक सिलेबस के वाइज आपको पढ़ाए जाते हैं। अब हम आपके लिए बात करेंगे कि एमबीए कितने साल का कोर्स है, ठीक है, और कैसे करेंगे। यह 2 साल का कोर्स होता है तथा इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं और प्रत्येक सेमेस्टर 6 महीने में होता है। इसमें आपको व्यवसाय से संबंधित पढ़ाई करवाई जाती है तथा इस कोर्स के कुछ कार्यक्रम जिसे प्रोग्राम होते हैं जो कि छात्र समय व अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं। यहाँ पर आपको एमबीए के कुछ कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही है, उन्हें आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे है एक्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम, चाहे ईएमबीए प्रोग्राम, फुल टाइम एक्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम,
2 ईयर फुल टाइम MBA प्रोग्राम, पार्ट टाइम MBA, इवनिंग सेकेंड शिफ्ट MBA प्रोग्राम, मॉड्यूलर MBA प्रोग्राम, डिस्टेंस लर्निंग MBA प्रोग्राम, MBA डुअल डिग्री प्रोग्राम, ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम और मिनी MBA प्रोग्राम। तो ये सारे कुछ प्रोग्राम हैं जिसे विद्यार्थी अपने इंटरेस्ट के अनुसार चुन सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस से MBA कैसे करें। जो विद्यार्थी अगर डिस्टेंस से करना चाहते हैं उनके लिए भी ऑप्शन खुला होता है। चलिए तो वैसे विद्यार्थियों के लिए जानकारी साझा करते हैं। जो उम्मीदवार किसी कारण से MBA करने के लिए रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते हैं वह डिस्टेंस MBA भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे फुल टाइम जॉब करते हैं कि आप MBA प्रोग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिस्टेंस MBA प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए बहुत से कॉलेज भी उपलब्ध हैं जहां से आप डिस्टेंस MBA कर सकते हैं। तो अगर आप MBA करना चाहते हैं डिस्टेंस से तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस के लिस्ट हैं जहां से आप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम आप कर सकते हैं। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन आई सेक्शन बॉक्स में, वहां पे आपको हम टॉप इंडिया के टॉप MBA कॉलेज के रैंकिंग आपको हम बताए हैं। वहां से आप देखें, समझें, सुने, तब निर्णय लें कौन सा कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट है। नाउ लास्ट है MBA के लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। चलिए डिस्कस करते हैं। MBA करने वाले छात्रों को अपने दूसरे साल में अपनी स्पेशलाइजेशन के अनुसार ही MBA कोर्स का चयन करना पड़ता है। नीचे आपको MBA के लिए बेस्ट सब्जेक्ट या MBA कोर्स लिस्ट के बारे में बताया जा रहा है जिन्हें आप चुन सकते हैं ध्यानपूर्वक से, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इंटरनेशनल बिजनेस, ऑपरेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रूरल मैनेजमेंट, लास्ट है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये सब को आप चुन सकते हैं, अपने अनुसार, आपके इंटरेस्ट के अनुसार चुन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बेस्ट MBA कॉलेजेस इन इंडिया में कौन कौन सा है, और एक आपको लिस्ट तो बना के दे दिए, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। तो भारत में बहुत से सर्वश्रेष्ठ कॉलेज हैं जहां से आप MBA की पढ़ाई कर सकते हैं। उनके नाम आपको नीचे दिए जा रहे, आप देखें और समझें। पहला लिस्ट में है क्रिस्ट यूनिवर्सिटी जो बेंगलोर में है, एम यूनिवर्सिटी जो बेंगलोर में है, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो पुणे में है, नरसी मनोजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी मुंबई में है, विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो जयपुर में है, बरकातुल्ला यूनिवर्सिटी जो भोपाल में है, पैसिफिक यूनिवर्सिटी जो उदयपुर में है, गुजरात यूनिवर्सिटी जो अहमदाबाद में है। ये टॉप के कॉलेजेस हैं MBA के लिए, अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ फी डिटेल के बारे में कि कितने फी लगते हैं, कैसे देना होता है। यदि आप यह सर्च कर रहे हैं कि भारत में MBA की फ़ी कितनी होती है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि MBA की फ़ीस आपके कॉलेज पर भी निर्भर करती है। हर कॉलेजेस का अपना अपना फ़ी होता है। आप कौन से कॉलेज से MBA कर रहे हैं, सभी कॉलेज में MBA कोर्स फ़ी अलग अलग होती है तथा विषय के आधार पर भी फीस निर्धारित की जाती है। मतलब आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं उसके अनुसार भी आपको फ़ी अलग अलग मिलेगा। ठीक है। MBA करने के फायदे क्या हैं? MBA का डिग्री प्राप्त करने के भी कई फायदे होते हैं जिनका लाभ आप MBA करने के बाद ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ उनके फायदे के बारे में कि MBA करने से हमें क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकता है। पहला पॉइंट आता है हाई सैलरी। MBA करने के बाद आप अगर किसी भी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपको अच्छा वेतन मिलता है। यह आपके लिए सबसे अच्छा MBA लाभ एडवांटेज हो सकता है कि सैलरी आपको हाई मिलेंगे। दूसरा, स्टार्टअप। MBA करने से आपको अच्छा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो जाता है और आप अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, अपनी निजी कंपनी शुरू कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी टीम बना सकते हैं। तो MBA करने के बाद आपके पास इतना अच्छा नॉलेज और स्किल आ जाते हैं कि आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक इंडस्ट्री का नॉलेज होता है, कैसे स्टार्टअप करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है। ठीक है, तो आप खुद का मालिक बन सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा होता है स्टार्टअप। मल्टीपल कैरियर ऑप्शन क्या है MBA में? तो MBA पूरा करने के बाद आपको बहुत से विकल्प मिलते हैं अपना कैरियर बनाने के लिए, जैसे फाइनेंस में, कंसल्टिंग में, ई-कॉमर्स में आदि में आप अपना कैरियर को भी आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे बना सकते हैं। टीचिंग करियर का अगर बात करें तो MBA की डिग्री प्राप्त करने के बाद PhD करके आप टीचिंग भी कर सकते हैं।
आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर सकते हैं जो आपके पसंद का हो और इंटरेस्ट का हो। चलिए बात करते हैं सैलरी कितनी होती है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो सैलरी तो अच्छी मिलती है, लेकिन कितनी मिलती है? एक एमबीए डिग्री होल्डर को उस विभाग का प्रबंधकीय जिम्मेदार लेने की अपेक्षा की जाती है जिससे वे नियुक्त किए जाते हैं। एक मैनेजर की जॉब प्रोफाइल में व्यापक रूप से योजना बनाना, रणनीति बनाना, निष्पादन, टीम को नेतृत्व करना, ग्राहकों के साथ संपर्क, अन्य विभागों के साथ समन्वय, कार्य और जिम्मेदारी को लेना, परियोजनाओं के संबंध में उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करना आदि चीजें शामिल होती है। तो अगर आप एमबीए करके बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं और कहीं पर आप जॉब के लिए जॉब कर रहे हैं तो आपको बहुत सारा कामों को फोकस करना पड़ता है। कैसे मैनेज करेंगे, बिजनेस कैसे मैनेज करेंगे, आपके जो सीनियर है उन्हें कैसे आप अपने जो ग्रोथ है वो दिखाएंगे, तो बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो देख सकते हैं एमबीए जॉब और एमबीए सैलरी की आवश्यक। अगर फाइनेंस मैनेजर में है तो 9 लाख रुपया का लगभग मिलेगा, मार्केटिंग में 10 लाख लगभग, सेल्स मैनेजर में 10 लाख, ह्यूमन रिसोर्स में लगभग 4 लाख, ऑपरेशन मैनेजर में 7 लाख, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में 15 लाख, डाटा एनालिटिक मैनेजमेंट में 14 लाख, प्रोजेक्ट मैनेजर में 13 लाख और टेलीकॉम मैनेजर में 7 लाख है। और भी आप देखना चाहते हैं तो लिस्ट है, आपको हम लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। आप लिस्ट को देख सकते हैं कि आपको जिस फील्ड और जिस जगह इंटरेस्ट है आपको किस तरह का सैलरी पैकेज आपको मिल सकता है, तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि हमें किस टाइप का सैलरी और किस टाइप का पैकेज मिल सकता है। चलिए, तो फाइनल सबसे बड़ी बात है कंक्लूजन कि समझ इससे मतलब क्या है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें आप अपने एमबीए की तैयारी कैसे करें, एमबीए में एडमिशन कैसे लें, एमबीए के लिए कौन सा ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्या शुल्क लगता है, पाठ्यक्रम की अवधि क्या है, एमबीए की पेशकश करने वाले कॉलेजेस के लिए आवेदन करने कैसे आदि की जानकारी दी है। तो एमबीए कोर्स कैसे करें के बारे में किसी प्रकार की और जानकारी पाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। टॉप कॉलेजेस की अगर लिस्ट चाहिए, कितनी सैलरी मिलती है अगर उसकी लिस्ट चाहिए, और भी कुछ अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे टॉप लेवल के एमबीए के टीचर्स हैं, उनसे कंसल्ट करके आपको संपूर्ण से संपूर्ण जानकारी प्राप्त किया जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, हल्का सा भी अगर आप में कुछ मोटिवेशन प्राप्त किए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैलाएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और भी मेहनत करने को जिज्ञासा देती है, प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं।